ओह, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। गुड मॉर्निंग जी। अरे आज क्या हो गया भाई सबको? इतनी सारी कमेंट आ रही है। नाम बोलकर शुरुआत करना क्लास की। सर नाम ले लो, सर नाम ले लो। क्या हो गया भाई आज एकदम से हैं? सबने आजू बाजू में अपने मित्रों को तो नहीं बिठाया हुआ है कि आज देखो सर से नाम बुलवाते हैं भाई? एक है प्रशांत, दीक्षा, कनक, ट्विंकल, पूनम, यश, सरोज, सुजीत, सोनिया। और लो भाई सब बस। ठीक है, बहुत नाम ले लिया आज। नमस्कार मेरे भाई सभी को। नाम में बहुत कम लेने का कारण यही होता है, आप एक बच्चे का नाम लो, दूसरा बुरा मान जाता है। वो कहता हमने भी तो फीस दी, हमारे भी नाम लो, फिर क्या करेंगे? तो बस बैठे बैठे मुस्कुराओ तुम। चलो आज मुस्कुराहट से चालू करते हैं, एक शेर अर्ज करके क्लास चालू करते हैं। कि वो मुस्कुराए तो हम होश गवा बैठे। कि वो मुस्कुराए तो हम होश गवा बैठे। होश में आ ही थे कि कमबख्त वो फिर मुस्कुरा बैठे। चलो जी, इसी मुस्कुराहट के साथ, इसी स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं आज की कहानी और चीजों को आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्त। क्या हाँ गया मेरा पेन भाई? बेटा लास्ट जो किया था वो मुझे बता दें और उसके बाद की कहानी को करते हैं बेटा हम स्टार्ट। पेन गुम गया भाई। पेन हाँ। बेटा बहुत अच्छे तरीके से हम नरेशन पढ़ रहे थे छोटकू, और शायद मॉडल्स था या क्या था, देखते हैं उसके आगे की कहानी देखते हैं। ठीक है भाई? और आज देखो, ले माँ सरस्वती का नाम और मस्ट को समझते हैं। मैंने कहा था जो मस्ट है बेटा वो नरेशन में थोड़ा सा अलग रोल प्ले करता है। वो क्यों करता है उसका मैंने रीजन आपको मॉडल्स में भी बता दिया था, तो इसको ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आराम से सीखेंगे। होता क्या है बेटा, मैंने आपको ये कहा था जब आप कंपल्शन की बात करते हैं, जब आप कंपल्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है जब आप प्रेजेंट कंपल्शन की बात करते हैं तो आप मस्ट को तो यूज कर सकते हैं अगर प्रेजेंट कंपल्शन की बात करते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं एक ऐसा कंपल्शन जो पास्ट है, या ऐसे लिख लो इसको, अगर आप प्रेजेंट कंपल्शन की बात करते हैं, अगर आप प्रेजेंट कंपल्शन की बात करते हैं तो मस्ट ठीक है। लेकिन बेटा जब आप पास्ट कंपल्शन की बात करते हैं तो मस्ट नहीं, क्या यूज होता है बेटा? हैड टू। याद है? हैड टू। लेकिन होता क्या है, होता क्या है कि बेटा कई बार एग्जाम में वो हैड टू वाला ऑप्शन ही नहीं देता, तो मस्ट मजबूरी में चुनना पड़ता है। अगर अगर आप बात करेंगे ग्रामेटिकल तौर पे तो भाई हैड टू ही सही। चलो जरा इसको एक बार आजमा के देखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ही सेड टू हर यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम जरूर करना है। बेटा कंपल्शन दिख रही है ना? बताओ, कंपल्शन दिख रही है ना? वेरी गुड। तो जो अगर कंपल्शन दिख रही है तो आप इसे चेंज करोगे तो आप बोलोगे ही टोल्ड हर दैट, ये क्या आ जाएगा? दैट शी मस्ट बेटा हैड टू डू दैट वर्क। दिस का क्या हो गया बेटा? दैट। है ना? दिस का पास्ट क्या होता है बेटा? दैट। इसलिए दिस का दैट हो गया। ठीक है, याद रखिए। तो मस्ट का क्या हुआ बेटा? हैड टू। तो प्रेजेंट कंपल्शन तो मस्ट, हैव टू और हैज टू सब दिखा देते हैं, लेकिन पास्ट कंपल्शन सिर्फ हैड टू दिखाते हैं। लेकिन अगर पेपर में यहां मस्ट हो तो मस्ट एरर है बेटा, मस्ट एरर है। अगर पेपर में डायरेक्ट एरर आ जाए ना हैड टू,
कि बजाय मस्ट आ जाए। मस्ट एरर है, क्योंकि पास्ट कंपल्शन अगर बात करोगे तो पास्ट कंपल्शन मस्ट नहीं दिखाता, हैड टू दिखाता है। लेकिन मजबूरी क्या होती है, मैंने कहा ना कई बार पेपर में गलत क्वेश्चन भी आता है। ऑप्शन में अगर हैड टू नहीं है, मजबूरी में मस्ट चुनना पड़ेगा, जो कि ग्रामेटिकली गलत है। मैंने बोला ना, मजबूरी में मस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, मजबूरी में, ठीक है, मस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर हैड टू गिवन ना हो, ग्रामेटिकली वो गलत है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। मजबूरी में मस्ट सिलेक्ट करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने बोला भाई, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा ना, वो बेवकूफपना किया हुआ उसने एक बार, वो किया, एक नहीं 2 बार कम से कम मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर में किया हुआ, तो इसलिए मैं वो बता के ही चल रहा हूं आपका, तो पंगा ही खत्म है आपका, क्योंकि हमें 100% मार्क्स चाहिए बेटा, हमें नहीं कटवाना एक नंबर भी। ठीक है जी, आगे देखो बेटा अगला एग्जाम्पल। लेकिन अगला क्या स्टार्ट, आपको मैंने ये कहा था बेटा, अगर मस्ट में मस्ट किसी चीज का जरूरी होना दिखाए, जरूरी होना दिखाए, या किसी चीज का एज्यूम करना दिखाए, एज्यूम करना दिखाए, हाँ, तो आप मस्ट को बेटा प्रेजेंट या पास्ट दोनों में यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट या पास्ट दोनों में यूज कर सकते हैं। याद आया जब बच्चे बात ये मैंने बताई थी आपको, चलो समझाता हूं। जैसे कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट यू मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट, डॉक्टर ने यू मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट, डॉक्टर ने पेशेंट को कहा कि आप प्रॉपर रेस्ट करें अच्छे से, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को कहा दैट यू किस में जाएगा, ही, दैट ही मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट। बेटा यह मस्ट का मस्ट रहना चाहिए, क्यों मेरे बच्चे, कोई कंपल्शन नहीं थोपी है। अब अगर यहां पर मैं हैड टू करूं तो वो नॉनसेंस नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर पेपर में मस्ट नहीं हुआ तो हैड टू चुनना पड़ जाएगा। लेकिन एरर में आया तो बेटा ये एरर है, आप थोपोगे थोड़ी ना पेशेंट पे कंपल्शन की, कर बे कर, तेरी तो कर प्रॉपर रेस्ट, ऐसा थोड़ा ना बोल देगा कोई डॉक्टर है। पता चला अगला सेकंड बेड पे डॉक्टर लेटा दिया पेशेंट ने मार मार के। ये ध्यान रखना है शेर जवानों। हाँ, हे प्रभु, आया मजा भाइयों पढ़ने में, फटाक से कॉपी करना, फिर मैं आगे की बातचीत करूंगा बेटा, क्योंकि नरेशन में ना बस एक चीज यही है कि आपको कॉपी ज्यादा करना पड़ता है ना, एक छोटी सी बात समझाने के लिए भी 2 सेंटेंस लिखने पड़ जाते हैं, तो ये टाइम वेस्ट है इन टॉपिक्स में। आ सकता है बेटा, डायरेक्ट में यहां पे टोल्ड भी दे देता है पहले से, यहां डायरेक्ट में आस्क भी दे देता है। कुछ भी दे सकता है छोटे भाई। ठीक है भाइयों, आगे देखो बेटा, तो ये मस्ट की कहानी। सो पुत्र जी, हमने जो मॉडल्स का काम था वो कर लिया जी खत्म। नरेशन में हमने मॉडल्स का काम खत्म कर लिया कि मॉडल्स को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अब आगे की कहानी मैं आपको बता देता हूं, फिर उसको देखिएगा। बताइए जी, यहां तक किसी का कोई भी डाउट है बेटा?
बट शुड का कुछ नहीं होता बेटा, शुड तो हमेशा शुड ही रहता है, शुड में कुछ नहीं बदलता। क्लियर है? चलो आगे देखो। अब हमारे पास कहानी ये है कि आप अगर टेंस की बजाय बात करें बेटा, एक टाइप ऑफ सेंटेंस हमने कौन कौन से किए थे चुटको? एक तो टाइप ऑफ सेंटेंस कर लिया था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, है ना। अब बाकी बचे हुए, अब बेटा टाइम में चेंजेस भी देख लिया आपने, टेंस कैसे बदलते हैं वो भी देख लिया, मॉडल कैसे बदलते हैं वो भी देख लिया, अब कुछ बचा ही नहीं और तो, ठीक है, और कुछ तो बचा ही नहीं, और कुछ बचा ही नहीं, तो इसका मतलब अब हमें टाइप ऑफ सेंटेंसेस खत्म करने पड़ेंगे, जो अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास थे। ठीक है, तो अब हेडिंग डालिए बेटा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कि आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जो नरेशन है वो कैसे चेंज करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का नरेशन जो है आपको कैसे चेंज करेंगे, जो कि बहुत ही आसान सा काम। कैसे आसान सा काम है सर? इंपेरेटिव सेंटेंस में बेटा मैंने आपको ये बताया था, आपको इंपेरेटिव मूड के अकॉर्डिंग चलना होता है। ऑर्डर है, सजेशन दिया है, कमांड की है, कोई सोल्जर है तो वो कमांड करेगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब है बेटा, वो इसी हिसाब से देखनी होगी। क्या ऑर्डर किया है, हाँ, क्या कमांड की है, जैसे कोई सोल्जर अपने कमांडर से कमांड रिसीव करेगा, ठीक है, या मेरे बच्चे रिक्वेस्ट की है, या किसी ने किसी को वार्निंग यानी कि वॉर्न किया है, या किसी ने किसी को सजेस्ट किया है। सजेस्ट हो या एडवाइस हो बेटा, दोनों सेम आप यूज कर सकते हैं। एडवाइस की स्पेलिंग SE होगी, कई बार CE दे देता है वो एरर, और सजेस्ट को आपको चुनना पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा बेटा। कई बार पेपर में एडवाइस ये नाउन होता है, ये तो नाउन होता है, और ये एडवाइस वर्ब, पेपर में वर्ब आप यूज करोगे वो नहीं, ठीक है। तो हमें ये देखना होता है बेटा, क्या वो ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, वार्निंग है, सजेशन है, ठीक है, एडवाइस है। फॉरबिड भी होता है बेटा, मना करना, और फॉरबिड के साथ यानी कि ये होता है नेगेटिव, तो इसके साथ बेटा नोट मत लगाइएगा, ये हो सकता है। तो ये कुछ आपके पास आपको वर्ब्स दिख जाएंगी, ठीक है, ये कुछ आपके पास वर्ब्स दिख जाएंगी, रिपोर्टिंग वर्ब, जिनको आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यूज करना है। अब आप बोलोगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर तो आप सबको पता ही है बेटा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आगे दिखेंगे आपको, हाँ, या नेगेटिव में वो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से वो दिखेंगे। तो उनका सेंस क्या है वो आपको ही पहचाननी होगी, आपको ही देखना। और मैंने इसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या बताया था, आई ने यू को कहा, आई ने यू को ऑर्डर दिया, तो वो भी कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में रखना है। जैसे चलो भाई अब एक एक करके एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे बेटा मैंने बोल दिया ही सेड टू हर, ही सेड टू हर, कोमा इन्वर्टेड कोमास, क्लीन, क्लीन दिस रूम, इस रूम को साफ कर दो। तो अब आप खुद से सोचिए बेटा किसकी सेंस है, क्लीन दिस रूम, इस रूम को साफ कर दो, तो आप ये बोलोगे भाई ये जो सेंस है सर ऑर्डर की सेंस है। भाई अगर आप डायरेक्ट किसी को कुछ काम करने बोलोगे, ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो, तो आप बोलोगे ये चीज किसकी सेंस हो गई, ऑर्डर की सेंस हो गई, ठीक है। अब अगर वो ऑर्डर की सेंस है बेटा, तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज को सोचेंगे कि यहां ऑर्डर्ड होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। तो आपने क्या किया, ही ऑर्डर्ड हर, साथ साथ कॉपी रखना भाई, ही ऑर्डर्ड हर, ठीक है। अब मैंने उस केस में आपको पैसिव वॉइस में भी आपको सिखाया था, वैसे भी बताया था कि बेटा जो उसमें कनेक्टर होता है वो क्या बन जाता है, टू पार्टिकल, याद आया? तो आ जाएगा ही ऑर्डर्ड हर टू क्लीन दैट रूम। बेटा दिस का पास्ट क्या हो गया, दैट, टू क्लीन दैट रूम, बस। तो ये टू क्या हो गया यहां, कनेक्टर। तो आप ये देखो ये इंफिनिटिव आपने यहां पर यूज कर लिया, ही ऑर्डर्ड हर टू क्लीन दैट रूम, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में एक बात बताई थी कि बेटा आप इस टाइप की बात को एक तरीके से और लिख सकते हो, अगर आपको याद होगा। आप मेरे पुत्र इसे ऐसे लिख सकते हो, ही ऑर्डर्ड हर दैट, ही ऑर्डर्ड हर दैट, हाँ, शी क्लीन दैट रूम, उसने उस लड़की को ऑर्डर दिया था कि वो उस कमरे को साफ करे।
वो उस कमरे को साफ करे। क्या बता बेटा, पेपर में ये दे ही ना, ऑप्शन ये दे दे। आप बोलो जयदीप सर दोनों ऑप्शन दे देगा, ऐसा नहीं है बेटा। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहां पर मेरे बच्चे ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। याद आ गया भाई, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। He ordered her that she clean that room. उसने उसे ऑर्डर दिया था कि वो उस कमरे को साफ करे। याद आया, ये काम भी बिल्कुल सेम कर सकते हो बेटा इंपेरेटिव सेंटेंसेस के ऑर्डर के सेंस में। फिर एक सवाल पैदा होता है, सर अगर नेगेटिव ऑर्डर हुआ, जैसे अगर इसमें ये आ जाए he said to her, हाँ, और यहां आ जाए डू नॉट, ठीक है, डू नॉट गो देयर। उसने उसको कहा वहां मत जाओ, उसने उसको कहा वहां मत जाओ। एक सेकंड रुकना भाई। डन है, देखो। तो ही सेड टू हर डू नॉट गो देयर, उसने उसको कहा वहां मत जाओ। तो अब क्या करोगे बेटा, ही ऑर्डर्ड हर, हाँ अब नेगेटिव है, पता है क्या आएगा, ही ऑर्डर्ड हर नॉट टू गो देयर। ही ऑर्डर्ड हर नॉट टू गो देयर, तो नॉट इधर आएगा बेटा। तो जब इंफिनिटिव का नेगेटिव करते हैं तो नॉट इधर आता बेटा। पेपर में अगर ऐसे देगा ना बेटा टू नॉट गो, तो ये एरर हो जाएगा। पेपर में अगर ऐसे देगा पुत्र जी तो ये एरर हो जाएगा, ये सही होगा। अच्छा इसको ऐसे दिख सकते हो ना आप, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की तरह, ही ऑर्डर्ड हर दैट, उसने उसको ऑर्डर दिया था कि शी नॉट गो देयर, कि वो वहां ना जाए। तो मैंने ये इंपेरेटिव मूड में आपको बताया था, जो है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में, कि नॉट प्लस फॉरबिड हो जाता, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। अच्छा दूसरा मेरे बच्चे, हो सकता है सर वहां जाने से मना किया, तो ऐसा भी हो सकता है बेटा, ही फॉरबिड हर, ही फॉरबिड हर टू गो देयर, उसने उसे वहां जाने से मना किया। लेकिन बेटा ये मत करना ही फॉरबिड हर नॉट टू गो देयर। नॉट टू क्यों नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको कहा, अभी अभी मैंने आपको कहा कि अगर आप फॉरबिड यूज करते हो बेटा, तो उसके साथ जो नॉट होता है वो गलत होता है। तो वहां जाने से मना किया, ये चीज हो जाएगी। तो इसीलिए एक एक के जो नरेशन है वो कई भी जो ऑप्शन बनेंगे उसको भी आपको संभालना है। ठीक है जी, लो जी कॉफी टाइम हो गया, कॉफी पियोगे आप लोग? नहीं, ठीक है, आसान हुआ ये। कॉफी बेटा मैं इतनी सी पीता हूं, देख लो मेरी कॉफी खत्म भी होगी, तब भर के नहीं। ना पिए ना तो गला काम नहीं करता, बोल बोल के खराब। बेटा आज एक और चीज मैं आपको बताऊं, 1:15 पर आज आपकी यूट्यूब पर क्लास होगी, जिसमें मैं सीजीएल 2023 के प्री के सारे एरर या 2022 के एरर्स कराऊंगा। तो मिक्स्ड प्रैक्टिस मानिए आप उसको। तो सारा का सारा स्टूडेंट, सारा का सारा स्टूडेंट 1:15 पर यूट्यूब पर मिलेगा मुझे, और वहां हम प्रैक्टिस करेंगे डिटेक्टिंग एरर्स मिक्स्ड। आदत डालो अपनी प्रीवियस ईयर, क्योंकि बेटा अगर प्रैक्टिस से मुंह मोड़ोगे ना तो अभी बच्चों की हालत देखिए ना, जो टाइम में रहते नहीं कर पाए क्वेश्चन। चलिए जी पुत्र, तो ये हो गया बेटा कमांड की सेंस। आपने बोला सर ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान। आगे देखो बेटा, अगर सजेशन की सेंस हो जाए तो आप ये देखते हैं बेटा, जब आप ज्यादातर केस में जब आप सजेस्ट करते हैं ना तो आप शुड मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है, ये आप स्टार लगा के इस चीज को लिख लीजिए। अरे आजा,
स्टार लगा के इस चीज को लिख लीजिए। जैसे बेटा अगर उसी क्वेश्चन को मैं ये लिख दूं, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, हाँ, टेक सम रेस्ट, कि थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। तो बेटा ये सजेशन की सेंस है ना, डॉक्टर ने पेशेंट को सजेस्ट किया है यार थोड़ा आराम कर लो भाई, तो ये तो सजेशन की सेंस है। तो आप पता है क्या करोगे बेटा, द डॉक्टर सजेस्टेड टू द पेशेंट, अरे दा लगाना भूल गया मैं, दा लगाना बेटा, द डॉक्टर सजेस्टेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने उस पेशेंट को सजेस्ट किया। और हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, सजेस्ट के साथ टू प्रेपोजिशन आती है, सुन रहा है ना तू, सजेस्ट के साथ बेटा हमेशा टू प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है जब आप उसके बाद इंसान को मेंशन करो। याद रखना इस बात को, इसलिए मैंने लिखवाया है कि ये सही है, और आप भी ऐसी एरो लगाना कि ये सही है। तो द डॉक्टर सजेस्टेड टू द पेशेंट दैट अ पेशेंट है ना, हाँ, दैट ही शुड टेक प्रॉपर रेस्ट। तो ये सर शुड कहां से आ गया एकदम से बेटा, एकदम से नहीं आया, शुड टेक प्रॉपर रेस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ सजेस्ट वो आया। अगर पेपर में ये ना दिया जाए तो बेटा मजबूरी में चुनिएगा, द डॉक्टर सजेस्टेड टू द पेशेंट टू टेक प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया। तो इसकी बजाय अगर ये ऊपर वाला ऑप्शन ना हो तो मजबूरी में ये चुनना शॉर्टकट, अदरवाइज मेरे बच्चे सजेस्ट के साथ हमेशा शुड मॉडल ही आप यूज करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। चलो मेरे शेर आगे की बात करते हैं। तो बेटा ये चीज आगे, अगर आपको प्लीज शब्द का प्रयोग दिखता है तो मेरे शेर समझ जाना ये पक्का क्या है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट की सेंस है ना भाई, वेरी गुड। जैसे मैंने बोल दिया ही सेड टू हर प्लीज क्लीन दिस रूम, वहां डायरेक्ट क्या था बेटा, क्लीन दिस रूम, अब क्या है, प्लीज क्लीन दिस रूम। तो बेटा रिक्वेस्ट आ गया, तो क्या आ गया, ही रिक्वेस्टेड हर टू क्लीन द रूम, दैट रूम, ही रिक्वेस्टेड हर टू क्लीन दैट रूम। तो अब यहां ऑर्डर्ड मत चुनना मेरे शेर, रिक्वेस्टेड की सेंस है। अब ऑर्डर्ड गलत हो गया ना, क्यों, क्योंकि प्लीज एडवर्ब लगा दी, और प्लीज मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो बेटा आप उसे ये चुनेंगे। ठीक है जी, ठीक है। क्या सर प्लीज हमेशा ही दिखेगा रिक्वेस्ट में, ऐसा नहीं है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये बोल दूं, अगला एग्जांपल देखो बेटा, ही सेड टू हर हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप ऑफ टी, यार थोड़ी चाय पी लीजिए आप। तो बेटा अगर मैं आपको चाय पीने को कह रहा हूं तो मैं ऑर्डर दूंगा, गलत। तो ये, अरे सम रेस्ट लिखो बेटा, टेक सम रेस्ट था तो टेक सम रेस्ट। एक बात है सर सम का प्रॉपर हो जाएगा, अरे नहीं बेटा वो मैंने प्रॉपर वैसे लिख दिया, सम रेस्ट ही रहेगा, प्रॉपर नहीं, वो क्यों बदलेगा। ठीक है, वो सेम। आगे देखो बेटा, ही सेड टू हर हैव अ कप ऑफ टी, अगर आप हैव अ कप ऑफ टी में तो ऑर्डर तो नहीं दे रहे बेटा, तो आप क्या रखोगे, ही रिक्वेस्टेड हर, बेटा ये भी रिक्वेस्ट की सेंस है, ही रिक्वेस्टेड हर टू हैव अ कप ऑफ टी, उसने उसको रिक्वेस्ट किया है कि आप एक कप चाय ले लीजिए। ठीक है, चलो, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कहानी है। डन, एक दो एग्जांपल और, जैसे एक बात देखो, अगर ये आ जाए, he said to the boy do not play in the sun, धूप में मत खेल। तो बेटा हो सकता है तो आप ऑर्डर दे दो, या उसने बच्चे से धूप में खेलने से मना किया, तो आप क्या बोल दोगे, he forbade the boy to play in the sun, उसने बच्चे को धूप में खेलने से मना किया, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं बेटा। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शंस होंगे, इतना आसान बना देंगे, आपको कोई टेंशन लेनी है, अभी हम जिंदा हैं। कॉपी करो बेटा।
ठीक है बाजी, वो कॉपी बेटा। ए प्रभु, सर फॉरबिड नहीं, फॉरबिडेड कर दो। ओ मेरी जान, ऐसा नहीं है बेटा, फॉरबिड जो है वो फॉरबिड ही होती है। फॉरबिड जो होता है ना मेरे बच्चे, वो फॉरबिड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉरबिड होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फॉरबिडन होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म है बेटा, ठीक है। तो फॉरबिडेड नहीं है, सेकंड फॉर्म है। इसको लिख लो, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, ठीक है, ऐसा होता है। कौन है ये बच्चा, और नीचे चली गई कमेंट, ठीक है बेटा। तो इसको ऐसे लिखो, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिड। आपने वो रेगुलर इरेगुलर वर्ब वाली पीडीएफ नहीं पढ़ी ना बच्चे, ये वही पाप पाप है जो आगे आ रहे हैं। आओ अब देखते हैं बेटा लेट के केस में, लेट के केस में कि भाई यूज ऑफ लेट, लेट का क्या माहौल है, वो भी सिंपल है बेटा। अगर लेट के बाद सिंपल कुछ भी होगा, जैसे अगर मैं ये बोल दूं ही सेड टू हर, हाँ, लेट ही सेड टू हर लेट देम गो देयर, उनको वहां जाने दो, तो बेटा ये ऑर्डर ही तो है, ऑर्डर ही तो है। उसने उस लड़की को कहा उनको वहां जाने दो, उनको जाने दो, तो ये ऑर्डर ही होगा बेटा, इसमें कुछ नया नहीं होगा, सेम करोगे। ही ऑर्डर्ड हर, अगर प्लीज लेट हिम होता तो रिक्वेस्ट हो जाता। ही ऑर्डर्ड हर टू लेट देम गो देयर। अच्छा, ये ऐसे कर लोगे, क्या बता बेटा पेपर में लेट ना दे, एग्जामिनर अलाउ दे दे, टू अलाउ देम, लेकिन अलाउ के साथ गो देयर या टू गो देयर आएगा बेटा, टू गो देयर आएगा। वेरी गुड। वोकैब की क्लास कर लोगी 5:30 बजे शाम को। आज 1:15 पे मिक्स्ड एरर वाली क्लास है बेटा। यूट्यूब पर तुम सीरियस रहोगे तो मैं सीरियस रहूंगा। बहुत दिन बाद वापसी कर रहा हूं मैं यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए, 3-4 महीने से मैं नॉन एक्टिव हूं यूट्यूब से, अब दोबारा वापसी कर रहा हूं। तो उसको एक क्लास की तरह ट्रीट करना। यूट्यूब पे कभी भी मैं बकवासबाजी के लिए जाता ही नहीं हूं बेटा, इट इज द पार्ट ऑफ सिलेबस। और आज तक का इतिहास है, जो चीज मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई है वो बैच में नहीं पढ़ाई, उसका एक कारण है बेटा। अगर मैं वही चीज बैच में भी पढ़ाऊं, यूट्यूब पे भी पढ़ाऊं, तो फिर वो टाइम खराब करने वाली बात नहीं होगी। तो यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस कराऊं मेरे बच्चे, वो प्रैक्टिस कराऊंगा जो मैं क्लास में नहीं कराता, ताकि वहां एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो। यही हालत होती है प्रैक्टिस बैच में, प्रैक्टिस बैच में मैं फिर नया कराता हूं। तो प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं होता बेटा, प्रैक्टिस जितनी भी करो उतनी ही कम होती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग भी बनाई है, सीजीएल के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने लग रहे हैं। तो वो चीज अपने दिमाग में बैठानी है, और उनकी प्रॉपर पीडीएफ बन के प्रॉपर पीडीएफ आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसको बस है भी क्लास करा दी खत्म, ठीक है। चलिए, तो 1:15 पे आज वो क्लास होगी, कल शाम को 5:30 बजे वो कैब की होगी। तो वो चीज जो वहां हो रही है वो क्लास में नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम खराब होगा, ठीक है। चलिए, तो मजा आएगा, और वहां आप अपने आप को चेक भी तो कर लो कितने पानी में हो। भाई टेस्ट नहीं दोगे तब तक पता कैसे चलेगा। और एक और नई चीज मैंने कल बताई थी, टॉपिक वाइज टेस्ट बनाऊंगा मैं। अब टॉपिक वाइज टेस्ट बनाऊंगा मैं, जो नई बैच से चीजें चल लागू होंगे वो आप वाले में भी लागू होंगे, ठीक है। चलो बाजी आगे देखते हैं। तो ये चीज हुआ। अच्छा बेटा, इसमें नोट करने वाली बात ये थी कि मैंने आपको ये कहा था अगर लेट के बाद अस हो तो बेटा ये अपने आप में सजेस्ट होता है, याद आया, या प्रपोज होता है। ये बेटा मैंने आपको किस में बता दिया था, पैसिव वॉइस में भी बता दिया था, ठीक है। तो क्या है देखो जरा, मैंने बोला आई सेड टू देम, ठीक है,
आई सेड टू देम लेट अस बाय दिस बुक, आओ इस किताब को खरीद लें। तो जैसे ही एग्जाम में लेट अस दिखेगा तो आप समझ जाओगे आई सजेस्टेड टू देम, है ना बेटा, आई सजेस्टेड टू देम, मैंने अभी भी कहा था, या आई प्रपोज्ड टू देम। बेटा ये दोनों सही है, प्रपोज्ड टू देम या सजेस्टेड टू देम, ठीक है, वेरी गुड। क्या दैट, हाँ बेटा, अब अगर सजेशन या प्रपोज आया है तो शुड आएगा दैट। अब ये अस है, अस किसके मुंह से निकला, आई के मुंह से, तो उसमें आई खुद भी है और ये भी है, तो वी का वी ही रहेगा, दे नहीं बनेगा बेटा, दे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर, अरे आई खुद भी है ना बेटा उसमें, तो इस वी में कौन कौन है, आई जमा देम, और आई खुद रहेगा तो वी का वी रखेगा। तो आई सजेस्टेड टू देम दैट वी शुड बाय दैट बुक, वी शुड बाय दैट बुक। तो ये बनेगा बेटा लेट के केस में, प्रपोज हो या सजेस्ट हो, जब भी लेट्स दिखेगा आप उसे इस तरीके से यूज करेंगे। हे प्रभु, ठीक है, तो एक सेंटेंस का टाइप ये हो गया। तो नरेशन आपके लिए बहुत आसान पढ़ने वाली है बेटा, बहुत आसान पढ़ने वाली। आपके ओरिजिनल टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप डाल रखा बेटा लिंक, और उनको डालते भी हैं टेलीग्राम, तो आज कराता हूं मैं टेलीग्राम का सारा मामला सेट। एक तो साला फेक चैनल इतने बन रखे ना, उनको डिलीट करा करा के पागल हो गए, आज दिलवाता हूं कॉपीराइट बेटा। नेक्स्ट देखो भाई, अब हम बात करते हैं बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ये भी बहुत आसान है बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बाद अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। सर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, मैंने बोला काम, ये भी बहुत आसान है बेटा। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब है अरे साहिल, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब है मेरे बच्चे कि आप विश कर रहे हो। ऑप्टेटिव होता है ना, या किसी के लिए आप प्रे कर रहे हो, ठीक है, याद आया। इसमें मैंने आपको सिखाया था मे का यूज होता है बेटा, मे मॉडल का यूज होता है ना, जब आप विश करते हो, प्रे करते हो, या कोसते हो, काश तू मर जाए ये करते हो। तो जब आप किसी के लिए प्रे करते हो कि आपकी लंबी उम्र हो, या आप किसी को विश करते हो गुड मॉर्निंग, ठीक है, या प्रे करते हो, या आपको कोई आशीर्वाद देता है, ब्लेस करते हो, तो बेटा यही इसमें रिपोर्टिंग वर्ब्स हो जाएंगे। यही इसमें रिपोर्टिंग वर्ब्स हो जाएंगे। विश, प्रे, कर्स, ब्लेस, विश, प्रे, कर्स, ब्लेस, तो ये इसमें रिपोर्टिंग वर्ब्स हो जाएंगे आपकी, ठीक है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब से बन जाएंगी। चलो एक एक करके एग्जांपल सबका देख लेते हैं बेटा। ये सबसे आसान है ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्यों, क्योंकि चार ही चीजें हैं। जैसे मैंने लिखा बेटा, दे सेड लॉन्ग लिव द पीएम, कि प्राइम मिनिस्टर की दीर्घ आयु हो। सपोज करो भाई वो बीमार चल रहे हैं, कुछ हो गया, तो उन्होंने बोल दिया लॉन्ग लिव द पीएम, और कई बार इसमें आप एक्सक्लेमेशन मार्क भी देख लेते हैं। तो आप क्या बोलोगे, दे प्रेड, उन्होंने प्रे की थी, दे प्रेड दैट। लेकिन बेटा मैंने कहा था इन सेंटेंसेस में मे जो होता है वो यूज होता है, मे यूज होता है, तो आप खुद से क्या बोलोगे, प्रे, दे प्रेड दैट, हाँ, दे प्रेड दैट द पीएम मे या माइट लिव लॉन्ग। उन्हें प्रे की थी कि पीएम जो है वो लंबी आयु हो उनकी। तो बेटा पास्ट है, मे नहीं, क्या आएगा, माइट। जबकि ऊपर में नहीं है तो वो खुद से लाना होगा बेटा आपको आंसर में। हो सकता है ऊपर में से भी सेंटेंस बना दे, ठीक है, हाँ, या नीचे। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, हो सकता है पेपर में ऐसे दे सेट, हाँ, मे द पीएम लिव लॉन्ग, मे द पीएम लिव लॉन्ग। इसी सेंटेंस को हो सकता है बेटा ऐसे दे। इसका सेम हो जाएगा आंसर, दे प्रेड दैट
दे प्रेड दैट, हाँ द पीएम बेटा, क्योंकि दैट है फिर द पीएम क्या हो जाएगा, माइट लिव लॉन्ग। देख लो दोनों का आंसर सेम है, क्योंकि बेटा आप उसे मे से भी बोल सकते हो और आप उसे डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये चीज आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है जी। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का असूल है बेटा, ठीक है। भगवान मेरे दोस्त को बचा लो, तो आपने प्रे की, ठीक। सर विश करना क्या होता है बेटा, एक बात बताओ। ही सेड टू हर गुड मॉर्निंग, ही सेड टू हर गुड मॉर्निंग, उसने इसको गुड मॉर्निंग कहा। तो अब गुड मॉर्निंग क्या किया है, विश, तो ही विश्ड हर गुड मॉर्निंग, ही विश्ड हर गुड मॉर्निंग, कुछ भी नहीं आएगा डायरेक्ट, क्योंकि बेटा एक गुड मॉर्निंग इसका ऑब्जेक्ट बन गया। विश्ड हर व्हाट, गुड मॉर्निंग, ही विश्ड हर बर्थडे, ही विश्ड हर हैप्पी दिवाली, ही विश्ड हर गुड मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मेरे बच्चे ये आ जाए, ही सेड टू हर मे यू डाई, काश तू मर जाए, मे यू डाई, इसका मतलब क्या किया, आशीर्वाद दे रहा है, प्रे कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, या कोस रहा है, कोस रहा है। तो आप क्या आ जाएगा, ही कर्स्ड हर, कर्स्ड होता है ना बेटा कोसना, ही कर्स्ड हर दैट, हाँ बेटा यू किस में जाएगा, हर के लिए शी, तो शी माइट डाई, मे डाई नहीं बेटा पास्ट है, मे नहीं, मे का पास्ट होगा। सर ब्लेस करना क्या है, ब्लेस करना ये हो जाएगा बेटा, जैसे द फादर सेड, चर्च के जो पिता हैं, ठीक है, हम फादर बोलते हैं ना उनको, तो हमने बोल दिया द फादर सेड, हाँ, टू मी, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपकी दीर्घ आयु करे। तो फादर ने क्या किया, ब्लेस किया मुझे, ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया। द फादर ब्लेस्ड मी, द फादर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, तो बेटा ऐसे बन जाएगा। अब हर वर्ब का लिखवा दिया मैंने, हर वर्ब का आपके पास लिखवा दिया मैंने क्या होता है। बस हाँ एक चीज और है ना बेटा, कई बार हम अलविदा करते हैं, बाय बाय जो बोलते हैं ना, उसमें वर्ब जो यूज होती है वो बेड यूज होती है। कई बार हम बाय बोलते हैं ना, जैसे आता है ही सेड, ठीक है, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, गुड बाय, गुड बाय माई फ्रेंड, तो उसने अपने दोस्त को कहा, तो पता है आप क्या बोलोगे, ही बेड, उसने कहा अलविदा, ही बेड गुड बाय, ही बेड गुड बाय किसको, टू हिज फ्रेंड, टू माई फ्रेंड नहीं बेटा, माई जाएगा ही के हिसाब से, टू हिज फ्रेंड, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। तो ये वर्ब आती है बेटा गुड बाय के केस में, ये याद रखिएगा। चलो करो कॉपी।
आइए सर, आपका इवेंट बनवा दिया मैंने 1:15 का बेटा, मिक्स्ड प्रैक्टिस का। देखो भाजी, तो ये थे बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब अपनी हेडिंग डालिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनते हैं बेटा एक्सक्लेमेशन से। एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? सडन फीलिंग्स को बताना। ठीक है जी, वेरी गुड। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है सडन फीलिंग्स को बताना। उसके लिए क्या यूज होता है बेटा? उसके लिए यूज होता है इंटरजेक्शन। आप लोगों ने सबने सुना होगा, ठीक है, इंटरजेक्शन। इसी के लिए नीचे लिखना, मैंने आपको कहा था ना इंटरजेक्शन टॉपिक और कहीं काम नहीं आता। इंटरजेक्शन टॉपिक वो सिर्फ और सिर्फ इसमें ही काम आता है बेटा, इंटरजेक्शन टॉपिक। ठीक है, इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है बेटा टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, जो हमारी एकदम से सडन फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस, हमारे जो इमोशंस होते हैं या सडन फीलिंग्स होती हैं बेटा, उनको जो एक्सप्रेस करते हैं उनको हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हो ना बेटा, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप पढ़ते हो ना इंटरजेक्शन। तो टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस, सडन फीलिंग्स और इमोशंस के लिए आप बोलते हो, जैसे जीत गए, हुर्रे, कुछ बहादुरी का काम किया, ब्रेवो, यप्पी, ये जो आप चीजें बोलते हैं बेटा इसमें, तो ये क्या करने पड़ते हैं हमें? इनके लिए फिक्स्ड वर्ड्स, ठीक है, होते हैं। इनके लिए फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं। मतलब तुम अपना मत बनाना, ओ तेरी, ये नहीं बेटा। वी कैन नॉट यूज आवर ओन वर्ड्स, वी हैव टू लर्न द फिक्स्ड वर्ड्स। ठीक है, ग्रामर से हमें वो फिक्स्ड वर्ड्स याद करने होते हैं बेटा, कि किस एक्सप्रेशन में कौन सा वर्ड है। ठीक है, ये नहीं है कोई मर गया और तुमको हुर्रे, नहीं, हुर्रे हैप्पीनेस की निशानी है, दुख की नहीं। तो बेटा जो जिसका वर्ड है आपको वो याद करना पड़ेगा। आप अपने पास से ये नहीं कह सकते सर मैं तो इसमें सोच रहा हूं सर ये यूज कर लूं, सर ऐसा कर लूं क्या सर। बेटा वो चीज में आप फिर तगड़े लेवल पे फंस जाओगे। तो जो जिसका है वो उसी के लिए यूज होगा। ठीक है, जैसे बेटा मैंने अलास बोल दिया, आप अलास जब यूज करते हैं तो उसका क्या पर्पज होता है? आपने बोला सर सैडनेस दिखाना। क्या दिखाना? सैडनेस दिखाना। अरे हाँ, फ्रिज में सैडनेस दिखाना। ठीक है, तो कुछ बुरा हुआ है तो सैडनेस, डन है। जैसे आपने बोला अलास दैट वॉज सो अनफॉर्चुनेट, कि यार वो चीज तो बड़ी गलत हुई, वो चीज तो बड़ी गलत हुई। तो बेटा आपने ये चीज बोल दिया, आपने बोला तो ये क्या करता है बेटा? सरप्राइज। सो मेरे बच्चे ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे, लिखते चलना इनको कि कौन सा एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, कौन सा एक्सप्रेशन क्या है, और जो पेपर में पूछे आप क्या करते हो? ओ डियर, या आप डियर यूज, डियर बेचारा। आप ये कब यूज करते हो? आपने बोला ना डियर बेचारा, तो ये थोड़ा सा आप कहो सैडनेस, या जब कोई पिटी आप इसको कह सकते हैं। डन है, आप ये कह सकते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा हे, ये कब यूज करते हो आप? जब आप कॉल फॉर अटेंशन, आप अपनी तरफ ध्यान लेके जाना, हे बोल देना, हे यू, हे आप यूज करते हैं। अब मैंने बोला बेटा हुर्रे, आप कब यूज करते हैं? सर क्या करने के लिए? जॉय, खुशी दिखाने के लिए, खुशी दिखाने के लिए। ठीक है, ओ, ठीक है, क्या करने के लिए बेटा? आपने बोला ओ, ये दो चीज में है, या तो बेटा पेन दिखाएगा ओ, या सरप्राइज दिखाएगा, या तो दर्द दिखाएगा ओ, या पेन दिखाएगा। आप यूज करते हैं आउच, किसके लिए बेटा? खाली पेन के लिए। खाली किसके लिए? पेन के लिए। ठीक है, ये आप यूज करते हैं बेटा खाली पेन के लिए, और कुछ नहीं। डन है? ये बोलते हैं ना, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं हेजिटेशन में, बात को क्लियर बोल नहीं रहे। ठीक है, वाओ, क्या करने के लिए बेटा? एडमायरेशन, मतलब आप किसी को
एडमायर कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, वाओ। ठीक है, मैंने अभी अभी बोला था ना yippee, किसके लिए? खुशी के लिए आप यूज करते हो। सो ये मेन इंटरजेक्शंस होते हैं। बच्चा कहता है ना सर इंटरजेक्शन टॉपिक, बेटा यही टॉपिक है, बस इतना छोटा सा टॉपिक होता है इंटरजेक्शन टॉपिक। इंटरजेक्शन वो फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग्स के लिए बनाए जाते हैं और वी हैव टू लर्न दैट। अब आप बोलोगे सर पेपर में इन पर बेस एरर कैसे आते हैं इंटरजेक्शन टॉपिक पे? इन पे बेस एरर नहीं आते बेटा, ये नरेशन में ही यूज होते हैं, तो नरेशन के क्वेश्चन ही इन पर बेस देगा। ठीक है, आपने ये तो कॉपी कर लिया होगा, तो इनको हटा देता हूं मैं और इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूं और अब बताता हूं पेपर में नरेशन में ये टॉपिक कैसे यूज होगा। ठीक है, तो बेटा पेपर में यही आएगा नरेशन, हाँ, और इंटरजेक्शन। ये कैसे यूज होगा, ये कैसे यूज होगा? इसके लिए क्या होगा बेटा, जब आप रिपोर्टिंग वर्ब की बात करेंगे, जब आप रिपोर्टिंग वर्ब की बात करेंगे तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब होती है बेटा एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड दैट, ही एक्सक्लेम्ड दैट, उसने ये एक्सक्लेम किया मतलब ये भाव प्रकट किया कि, ही एक्सक्लेम्ड दैट। हाँ, या फिर अगर कोई भाव खुशी से एक्सप्लेन किया है तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसने बड़ी खुशी के साथ ये भाव प्रकट किया। बेटा जॉय में आपका क्या क्या आ सकता है? आपने बोला सर जॉय में, अभी अभी तो आपने बोला हो सकता है मेरे बच्चे हुर्रे हो जाए, हुर्रे, ठीक है जॉय है, या मेरे बच्चे आपका yippee आ जाए, yippee आपका जॉय है। ठीक है, जॉय में आपके लिए आने की कोशिश कर रहा है बेटा ये, आपने बोला ओके सर। ऐसे ही मेरे बच्चे कई बार हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, बेटा पछताएंगे कब? जब आप किसी से माफी मांगेंगे, सॉरी भाई मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, सॉरी। जब आप सॉरी लिखा हुआ देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वो अपने आप में आ जाएगा, हाँ इसका मतलब हमने उसे यूज किया है बेटा रिग्रेट के लिए, मैं खेद है मुझे ये कहने में। बेटा सरप्राइज कब आएगा? जब सर सरप्राइज का एक्सप्रेशन होगा। सरप्राइज का एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है, जब आप सरप्राइज होते हैं किसी चीज को, या तो मैंने आपको बोला था ओ पेन के लिए, और ये सरप्राइज के लिए भी यूज होता है, तो आप क्या करोगे सरप्राइज के लिए ओ, ठीक है, या आप क्या करते हो ओ माय गॉड, ओ एम जी, आप ये देखते हो किसके लिए? सरप्राइज के लिए। फिर आता है मेरे बच्चे एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है बेटा जब आप किसी की निंदा करते हैं, कंटेम्प्ट का मतलब होता है बेटा निंदा करना, निंदा करना मतलब किसी को जब क्रिटिसाइज करते हैं, किसी को जब क्रिटिसाइज करते हैं उसके लिए यूज होता है बेटा पू। आप मैच जीते बोलते नहीं पू, तो आप उस किसी की निंदा करते हैं तो उसके लिए यूज होता है मेरे बच्चे ये। और एक इसके लिए यूज होता है शो, आपने सुना होगा शो, ठीक है, शो, इसमें पीएच साइलेंट होता है, शो, ये भी निंदा करने के काम आता है। आगे देखते हैं बेटा, जब आप कहते हैं कि कोई भी आपके बीच सपोज करो शोरो है, दुख है, कंटेम्प्ट विद शोरो, दुख है, तो दुख में सबसे पहले मैंने क्या बोला? अलास। जब आप सैडनेस को दिखाते हैं तो आप क्या बोलते हैं बेटा? अलास, ठीक है, अलास। फिर एक और क्या बोलते हैं? या क्या ओ डियर, ओ बेचारा, तो ये होता है बेटा दुख, ये होता है दुख, ठीक है। चलिए, और जब आप, ठीक है, एक यूनिक चीज का इस्तेमाल करते हैं, ये तो हटाता हूं मैं, वो चीज होती है बेटा, ऊपर उठा रहा हूं, अपलोड करना। कई बार होती है अपलोडेड, अपलोडेड, हाँ, प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने उनकी प्रशंसा की, हाँ, बाई सेइंग दैट, ये कह के की, भाई ये बिल्कुल डिफरेंट है। फिर प्लस में आगे वो बात आएगी, इस पर स्टार लगाना। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं ये कहकर की, तो अपलोडेड के साथ दैट कंजंक्शन आता है। इन सब के अब मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, इन सब के मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा।
मैंने उनकी तारीफ की ये कहकर की। ठीक है बेटा, कैसे? अब देखो, हर एक के एक्सप्रेशन के मैं आपको एग्जाम्पल करा देता हूं। डन है? देखो बेटा, सबसे पहला एग्जाम्पल, ही सेट अलास। तो बेटा अलास अगर बोल रहा है तो दुख है, श्योरो है। हाँ, आई एम रून्ड, मैं तो बर्बाद हो गया। उसने कहा मैं तो बर्बाद हो गया। तो आप पेपर में क्या करोगे? ही एक्सक्लेम्ड विद श्योरो, बड़े दुख के साथ उसने ये भाव प्रकट किया। बड़े दुख के साथ उसने भाव प्रकट किया। ही एक्सक्लेम्ड विद श्योरो दैट, आई किस में बदलेगा बेटा? ही, एम का क्या होगा? वॉज। उसने बड़े दुख के साथ ये व्यक्त किया कि वो तो बर्बाद हो गया था। रून्ड होता है बेटा बर्बाद। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैंने बोला सी सेड आ ही इज डेड, अरे यार ये तो मर गया। इसका मतलब क्या है बेटा? हुर्रे नहीं, सी एक्सक्लेम्ड विद शोरो, ये भी क्या है बेटा? दुख के साथ। दैट, ही का तो ही रहेगा बेटा, इसका क्या हो जाएगा? ही वॉज डेड। ही एक्सक्लेम्ड विद शोरो दैट ही वॉज डेड। आपने ये किया। तीसरा बेटा, अगर आप खुशी के साथ बोलो, जैसे वी सेट व्हाट अ प्लेस इट इज। तो बेटा खुद भी दिमाग पेपर में लगाना पड़ेगा यार, ये तो अच्छा है, खुशी है बंदे को, तो ये तो खुशी जाहिर कर रहा है। व्हाट अ प्लेस, या तो सरप्राइज हो सकता है या खुशी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं वी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या हो सकता है बेटा वी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, दोनों हो सकता है यार। व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस, या तो खुशी या सरप्राइज हो सकता है। हाँ, वी एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सरप्राइज दैट, हाँ, दैट द प्लेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल, या द प्लेस वॉज वेरी नाइस। ये खुद की चीजें होंगी, या द प्लेस वॉज वेरी नाइस, प्लेस तो जगह बहुत अच्छी थी। तो वी एक्सक्लेम विद जॉय या सरप्राइज दैट द प्लेस वॉज वेरी नाइस। आप इसको ऐसे बोलोगे, द प्लेस वॉज वेरी नाइस, कि यार वो तो जगह बहुत शानदार थी, वो जगह बहुत शानदार थी। आप ये बोलोगे। ठीक है, कॉपी करो, फिर अगले पार्ट में मैं उसको लिखवाऊंगा बाकी के एग्जाम्पल।
ठीक है बेटा, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक और बेटा आज मैं करवाता हूं इन लिंकों को, फिर मैं यूट्यूब पे डलवा दूंगा इन लिंक को। आइए आगे देखिएगा। अब हमें क्या करना है, एक दो एग्जाम्पल बाकी चीजों को भी देख लेते हैं, क्या है कहानी या क्या नहीं। जैसे नेक्स्ट आता है बेटा एग्जाम्पल, मैंने बोला ही सेट सॉरी आई कैन नॉट लैंड माई बाइक। सॉरी मैं अपनी बाइक आपको उधार नहीं दे सकता। लैंड याद है ना, उधार देना, माफ कीजिएगा मैं आपको अपनी बाइक उधार नहीं दे सकता, है ना। As said, he said sorry I cannot lend my bike। सॉरी है बेटा रिग्रेट, तो आप करोगे ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, खेद है उसे, दैट बेटा ही हो जाएगा आई का तो, और कैन का क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट lend his बाइक, है कि नहीं भाई, ऐसा हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट अगले की बात करें बेटा तो इसमें आ जाएगा, जैसे एक मैंने एग्जांपल लिखा, द जनरल, ठीक है, सेड टू द सोल्जर्स। बेटा जनरल ने सोल्जर्स को कहा, ठीक है, जनरल ने सोल्जर्स को कहा, ब्रेवो, ये सिखाना है मुझे, ब्रेवो यू फॉट, ठीक है, ब्रेवली, कि तुमने बड़ी ब्रेवली जो है लड़ाई की, ब्रेवो। अब ब्रेवो का मतलब होता है बेटा अपलॉड करना, प्रशंसा करना। सो अब यहां आएगा ये सेगमेंट जो मैंने आपका यहां लिखवाया था, याद रखना, अपलॉडेड का मतलब है बेटा ब्रेवो, अपलॉडेड का मतलब है ब्रेवो, ठीक है। जन एक दो का साला नशा ही नहीं उतर रहा, कौन है गधा सचिन, ओ गधे, ओ लप्पू से सचिन है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इधर ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, गधे 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 और बहुत बड़े गधे। कैन नॉट मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म होगा, कैन का सिर्फ कुड होगा। सामने होता है ना मुर्गे बनाकर ऐसा मारता आज मैं तेरे को, कल भी इसी बात पे पागलों की तरह डांटा था मैंने, आज फिर वही गोबर खा लिया तूने। मैं कहने लग रहा हूं मॉडल के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मॉडल का कैन का कुड होता है, वहां थोड़ी ना कर दे लेंट, कर दे सर लेंट। अरे गधे, यहां ख्वाब देख रहा हूं फुल नंबर लाएंगे, ये यहां गोबर कर रहे हैं इन चीजों का, दो कोड़ी की चीज दिमाग में नहीं बैठ रही। दो कोड़ी की बात इनको समझ नहीं आ रही, इतनी शर्म आती है, क्या करे। चलो बेटा बाकी बच्चे ध्यान दो। देखो बच्चे, इसमें आएगा द जनरल अपलॉडेड हिज सोल्जर्स, या अपलॉडेड द सोल्जर्स, उसने अपने सोल्जर्स की प्रशंसा की, बाय सेइंग दैट, ये कहते हुए की, बाय सेइंग दैट, ये कहते हुए की, ये आ जाएगा बेटा इसमें, ये कहते हुए की, तो उसने अपने सोल्जर्स की प्रशंसा की ये कहते हुए की, तो इसके साथ ये पैटर्न यूज होता है, ये कहते हुए कि। यू किसमें बेटा, सोल्जर्स को यू बोला है जनरल ने, तो दे आ जाएगा। अच्छा फॉट सेकंड फॉर्म है तो यहां क्या हो जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दे हैड फॉट ब्रेवली। ठीक है जी, डन। चलो अब वो लिखवा देता हूं मैं चिढ़ाने वाला, जैसे हमने बोला he said to her
पू पू करने का मतलब क्या था? कंटेम्प्ट करना, निंदा करना। ठीक है, यू हैव फेल, तो फेल हो गई। तो क्या किया बेटा? कंडेम्प्ट किया है। कंटेम्प्ट याद आ गया ना? ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, निंदा करना। तो उसने निंदा करते हुए कहा दैट, हाँ बेटा यू किस में जाएगा? शी में। दैट शी हैड फेल्ड, कि वो फेल हो गई। तो चिढ़ाया। चलो बेटा ये लिखो। तो यहां से ये सेंसेस की निकलती। तो ये होते हैं बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। बेटा ब्रेवो के केस में पुत्र अपलोड आएगा, ब्रेवो के केस में अपलोड आएगा, ब्रेवो। और किया सोल्जर्स को प्रोत्साहन दिया ये कहते हुए कि, तो ये चीज याद। तो नरेशन में कुछ एक चीजें ये थी, आप देख लो, आप उससे आसान इस चीज को पाओगे। क्लियर? चलिए अब कुछ एक कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूं, आप यहां तक कॉपी करो, फिर मैं इसको ऊपर उठा रहा हूं बेटा। वो कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे अदर चेंजेस का। याद आया कि सर अदर चेंजेस, हमें सब आ गया लेकिन अदर चेंजेस भी बता दो। अदर चेंजेस में आता है मेरे बच्चे, मैंने कहा दिस का पास्ट क्या होता है? दैट। तो आपको दिस दिखेगा तो दैट। बेटा टेंस में मैंने कराया था, एगो का पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? बिफोर। टेंस में बताया था ना, एगो का पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? बिफोर। अच्छा, दीज का क्या होगा? दोज। जब दिस का दैट है तो दीज का क्या हो जाएगा? दोज। चलो, टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। टुडे यानी कि जैसे ऐसा लग रहा है, टुडे यानी कि दिस डे, ये दिन, और दैट डे हो जाएगा ये वो दिन। बेटा लास्ट का याद रखना द प्रीवियस होता है, लास्ट का द प्रीवियस होता है। इसका मतलब अगर पेपर में आ जाएगा लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, इसलिए लास्ट द प्रीवियस होता है। यही एक रीजन है बेटा यस्टरडे द प्रीवियस डे होता है। पता है क्यों? क्योंकि यस्टरडे लास्ट डे बोल सकते हैं, लास्ट को द प्रीवियस बोल सकते हैं, इसलिए यस्टरडे द प्रीवियस डे। इसका पास्ट ऑफ पास्ट होता है। ठीक है, वेरी गुड। इसका पास्ट ऑफ पास्ट होता है बेटा। तो आपने यस्टरडे बोल दिया तो द प्रीवियस डे हो गया। बेटा टुमारो, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, आपको ये दिखेगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट का द फॉलोइंग ही होता है मेरे बच्चे। नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब ही होता है द फॉलोइंग। यहां लिख दो, नेक्स्ट का मतलब ही होता है द फॉलोइंग। जैसे लास्ट का होता है ना, तो नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, आने वाला साल। आप इसको ऐसे यूज करते हो। ठीक है, नाउ का पास्ट क्या हो जाएगा? देन। नाउ का पास्ट क्या हो जाएगा? देन। नाउ तो उसका पास्ट क्या हो जाएगा बेटा? देन। नाउ हो तो देन हो जाएगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ऐसा है तो वैसा था, 10 ऐसा इसलिए है तो वैसा इसलिए था, ऐसा वैसा। 10 का क्या हो जाता है? सो। अभी इनके एग्जाम्पल आपको आहिस्ता आहिस्ता इनके तो मैं देते ही चल रहा था। ठीक है, चलो एग्जाम्पल सुनो। जैसे बेटा ही सेड टू मी आई मेट हर 5 years ago, आई मेट हर 5 years ago। तो आप क्या करोगे बेटा? ही टोल्ड मी दैट, बच्चे आई किस में जाएगा? ही में। ही टोल्ड मी दैट, तो मेट का पास्ट ऑफ पास्ट क्या होगा? ही मेट की बजाय
आप करोगे ही हैड मेट हर 5 years एगो, तो 5 years बिफोर हो जाए। 5 years एगो का क्या हो जाएगा? 5 years बिफोर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा। So he said to me, I met her 5 years ago. So he told me that he had met her 5 years before. ठीक है, आगे सुनना मेरे शेर। क्लियर? अब बेटा अगर हम ये बोल दें, he said to her, I gave them a book last year. पिछले साल मैंने उन्हें किताब दी थी। तो he told her that, आई किस में जाएगा? he, gave का क्या होगा बेटा? had given, them का them सेम रहेगा, had given them a book last year, the previous year। बेटा इस तरीके से पेपर में इन चीजों को आपको चेंज करना है। करो मेरे शेर पहले यहां तक कॉपी। तो काम मुश्किल नहीं बेटा, काम बेहद ही आसान है।
ठीक है जी। चल, हेयर का देयर होगा बेटा यहां वहां, हेयर का देयर होता है यहां वहां, ठीक है। चल, अब इसमें एक नोट लिखना, दिस क्या होगा, दैट। बेटा कई बार दिस का दिस भी रह सकता है अगर स्पीकर के सामने वो चीज हो, अगर बोलते समय स्पीकर के सामने वो नाउन हो, नाउन यानी कि वो चीज हो बोलते समय। बेटा देखो, वो कमरा मतलब मेरे सामने नहीं है, अगर मेरे सामने हो तो मैं बोलूंगा ये कमरा, तो आप क्या बोल देते हो, जैसे ध्यान से सुनो, ही सेड टू मी, हाँ, दिस बुक इज दिस बुक इज वेरी नाइस, ये बुक बहुत अच्छी है, ये बुक बहुत अच्छी। तो आप इसको क्या करोगे, ही टोल्ड मी दैट, ये दैट तो हुआ कंजंक्शन, एक दैट यहां, तो दो दैट इकट्ठे हो जाएंगे बेटा, दैट बुक, तो दो दैट इकट्ठे होंगे, एक तो होगा कंजंक्शन और एक इसके लिए नाउन के लिए क्या होगा, डेटर्मिनर, है कि नहीं बेटा। सो दो दैट इकट्ठे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो आप बोलोगे दैट बुक वॉज वेरी नाइस, अरे वो कह रहा था कि वो किताब बहुत अच्छी थी, मतलब वो किताब मेरे सामने नहीं है बेटा। देखो अभी तो मेरे सामने है, वो ही आया, ही ने बोला अरे ये किताब बहुत अच्छी है, ही चला गया, मैं भी चला गया, मैंने बोला उसने मुझे कहा था वो किताब बहुत अच्छी थी, वो किताब बहुत अच्छी थी, इसका मतलब ये हो गया बेटा वो किताब मेरे उस वक्त सामने नहीं है, बट अगर वो मेरे सामने हो तो मैं दिस बुक भी लिख सकता हूं, ये किताब बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब अभी भी सामने है। हाँ, लेकिन पेपर में आप किसको प्रायोरिटी देंगे, इसको बेटा, आप पेपर में दैट को प्रायोरिटी देंगे। हम ये मानते हैं कि बोलते वक्त वो फिर सामने नहीं है उस वक्त, इसलिए हम प्रायोरिटी वहां पर उसको देंगे। ठीक है जी। डन। एक छोटा नोट और समझना बेटा, यह छोटा नोट मैं आपको कल समझा दूंगा, अभी तो है टाइम कम। नरेशन हमारा खत्म बेटा, कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 5-7 मिनट की मुझे एक और बात बतानी हो, कल ही बताऊंगा, उसके बाद मैं फिर इसके चेंज कराऊंगा, फिर इसके एरर्स कराऊंगा, पर आपको इतना मजा आएगा, मजा क्या, इतना आसान लगेगा, आप बोलोगे चुटकियों में आंसर हो रहे। तो वही चीज कला जो हमने वॉइस में अपनाई थी ना, वही नरेशन में अपनाएंगे, और 150 क्वेश्चन इसके भी बनवा रखे हैं मैंने, चेंज करने वाले और एरर्स के भी बनवा रखे हैं। तो इसकी धज्जियां उड़ा देंगे जी कल, इसकी धज्जियां उड़ा देंगे कल, फिर अगला टॉपिक जो है चालू करेंगे। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, सारा नरेशन रिवाइज करके आइएगा। इसकी 2 कौड़ी की औकात बच गई है, कुछ है नहीं इसका, तो दिस दैट वगैरह वाली बातें इनमें क्या है वो बाकी आपको मैं कल बता दूंगा। ठीक है, दूसरी बात मैंने बार बार बता दी बेटा, 1:15 पे लाइव तैयार रहिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अपना यूट्यूब पर, और कल से फिर वो कैब भी चालू हम कर रहे हैं। डन है, वेरी गुड। तो ये चीज याद रखिएगा, क्लियर है, वो भी मेरे पे छोड़ दें आप, लेकिन अब कमर कस लो भाई। जय